नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम समीर कोंडे और आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। दोस्तों, नाम है टॉपिक का टर्म इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैं जब भी कस्टमर से मिलता हूँ तो कस्टमर मुझे मिलते हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जो हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं वगैरह, मोबाइल पे ऐड आता है। तो जरा टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताइए। तो दोस्तों, हम लोग आज टॉपिक लाए आपके लिए टर्म इंश्योरेंस। चलो दोस्तों, चालू करते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस मीन्स सिंपल, अगर भाषा में आपको मैं समझाऊँ तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब है एक लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है। जो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको कवरेज दे देती है। उसके लिए आपको छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है और बड़ा कवरेज आपको मिल जाता है। और उसका जो टर्म रहेगा वो टर्म फिक्स रहता है। अगर आपने एक बार ले लिया तो वो उतने टर्म तक आपको कवर अप कर लेगी। तो टर्म वेरी करेगा 10 साल से लेकर 40 साल तक। जो भी समझो, कोई 30 साल का बंदा रहेगा, अगर उसको अगले 40 साल तक कवरेज चाहिए, 50 साल तक कवरेज चाहिए, या फिर 30 साल तक, या फिर 25 साल तक, जब तक वो कमा रहा है या फिर कमाने के बाद में, तो वो अपने हिसाब से वो ले सकता है ना। तो उसके लिए फिर इंश्योरेंस कंपनी जो रहेगी, उसके लिए आपको जो कवरेज प्रोवाइड करेगी, कवरेज माने इंश्योरेंस कवर, जितने का कवर वो उसको लेना चाहता है। से सपोज अगर वो 1 करोड़ का लेना चाहता है, 2 करोड़ का लेना चाहता है, या 5 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़, उतने का कवरेज, उसके लिए एक छोटा सा प्रीमियम जो है लोअर साइड पे वो कंपनी, एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एंडाउमेंट प्लान्स, इसका जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। और थोड़ा सा इंडोमेंट प्रीमियम का जो प्लान का जो प्रीमियम होता है, वो थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है एज कम्पेयर टू टर्म प्लान। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टर्म प्लान तो हम लोग समझ गया अभी कि क्या होता है। तो अभी टर्म प्लान लेने के बाद में, लेने से पहले क्या क्या बेनिफिट्स इसको हम लोग को मिल सकते हैं, कि क्या हो सकता है टर्म प्लान लेने के बाद में, या फिर कैसे मैं अपनी फैमिली को ये टर्म प्लान लेने के बाद में सिक्योर कर सकता हूँ, तो वो हम लोग भी देखते हैं। तो अभी इसके अंदर नंबर वन, कि भाई लोग टर्म प्लान क्यों लेते हैं। देखो दोस्तों, टर्म प्लान लेने का एक दो तीन रीजन मेन है कि कोई भी जो ब्रेड अर्नर होता है, फैमिली का जो मेन आदमी रहता है, या फिर जो मेन पर्सन रहेगा कमाने वाला, तो वो अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। अगर समझो इनकेस कुछ ड्यू टू अनसर्टन सर्कमटेंसेस रहते हैं, फिर अनफोर्सिन इवेंट्स रहते हैं दोस्तों, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो अगर वो कोई इवेंट हैपन हो जाता है, वो सर्कमटेंसेस कोई आ जाती है फैमिली के ऊपर, तो वो आने के बाद में मेरे फैमिली को फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिल जाएगा, बड़ा कवर लेके, सो दैट अगर कुछ वो इवेंट हो जाता है, जैसे वो पर्सन की अगर समझो डेथ हो जाती है, ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है, तो बट ऑब्वियसली कि वो जो इनकम वो कमा रहा था, वो तो आगे फिर फ्यूचर में वो फैमिली को आएगा नहीं। तो वो क्या करता है बंदा, कि अपना जो है एक टर्म प्लान लेके रख देता है अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से। तो जैसे ही वो पर्सन की एक अनफोर्सिन इवेंट्स या फिर जो आ जाता है उसके लाइफ में, उनके पूरा ये करते समय, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जितने का प्लान उसने लिया होगा वो प्लान का सम एश्योर्ड अमाउंट उसके फैमिली को दिया जाता है, सो दैट वो फ्यूचर में वो जो फैमिली है, उसके बीबी बच्चों रहेंगे, वो आगे कंटिन्यू अपनी लाइफ कर पाए, और जो भी उनका एजुकेशन रहेगा बच्चों का एंड ऑल दैट, वो भी सारा जो है वो आगे अपने हिसाब से कर पाए। ठीक है दोस्तों। तो अभी दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं कि अभी हम लोग तो समझ गए, चलो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाता है फैमिली के लिए, इसलिए टर्म प्लान लेते हैं। अभी दूसरा जो ये कारण है कि भाई और टर्म प्लान हमें क्यों लेना चाहिए, जैसे दोस्तों हमारे ऊपर अलग अलग लोन्स रहते हैं, है ना। लोन्स एंड लाइबिलिटी रहती है, तो लोन अलग अलग तरह के रहते हैं, जैसे होम लोन लेते हैं लोग, कार लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, कैश क्रेडिट, सीसी वगैरह वगैरह बिजनेस के लिए भी लेते हैं। तो ये अगर कोई अनसर्टन अनफोर्सिन इवेंट्स हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ में, तो बट ऑब्वियसली वो जो लोन की जो किस्त ईएमआई जो भर रहा है वो आदमी, वो आगे उसके फैमिली कैसे भर पाएगी। बैंक वाले तो अपना लोन तो वैसे भी वो जो भी आपने सिक्योरिटी दी होगी कोलेटरल, उसके सामने दी होगी, तो वो अगर आपने लोन की ईएमआई नहीं भरी तो वो जब्त कर लेंगे। तो उस बेसिस पे वो हम लोगों को इवेंट्स ना आए, अपनी फैमिली वो सफर ना कर पाए, सो दैट एक टर्म प्लान जितना भी अपना होना चाहिए उसके हिसाब से वो भी ले सकते हैं, है ना। तो एक लोन्स एंड लायबिलिटी के लिए भी हम लोग टर्म प्लान की जरूर देख सकते हैं, कि सो दैट वो लेके अपनी फैमिली को हम लोग सिक्योर कर पाए। दोस्तों, इसके अंदर और एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे सपोज अगर अनफोर्सिन इवेंट्स, नेचुरल डेथ हम लोग जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाता है, तो वो एक अमाउंट तो फैमिली को मिल ही जाएगी दोस्तों।
इसमें और एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर टर्म प्लान अगर मैंने लिया हुआ है और अगर मेरी समझो किसी पर्सन की डेथ अगर जैसे एक्सीडेंटली हो जाती है, तो उसमें क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड अमाउंट वो फैमिली को वापस दिया जाता है। जैसे सपोज अगर मैंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया होगा, है ना? तो 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया होगा, तो अगर मेरी डेथ अगर समझो नेचुरली होने के बाद में, तो फैमिली को जो है वो 1 सीआर मिल जाएगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। बट लेकिन अगर मेरी डेथ अगर एक्सीडेंटली हो जाती है, ड्यू टू एक्सीडेंट होती है, तो वो एक एडिशनल सम एश्योर्ड भी इंश्योरेंस कंपनी फैमिली को देती है, यानी वो फैमिली को मिल जाएगा 2 सीआर। तो ये आप बेनिफिट भी यानी टर्म राइडर में रहता है, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर पॉइंट है, जैसे अगर समझो वो इवेंट में या फिर कुछ होने के समय आदमी की डेथ नहीं होती है, बट लेकिन वो डिसेबल हो जाता है, जैसे परमानेंटली डिसेबल हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट में हो जाएगा, या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस से अगर समझो वो आदमी डिसेबल हो जाता है, जैसे इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी जो रहती है उसकी, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इसके कारण भी अगर हम लोग वो ऑप्शन अगर टर्म इंश्योरेंस में लेते हैं, तो एक सप्लीमेंट्री इनकम जो है वो आपको फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये टर्म प्लान का ये भी फायदा है कि समझो अगर डेथ नहीं भी होती है, पर लेकिन अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, वो एक्सीडेंट हो जाए या फिर क्रिटिकल इलनेस से अगर कुछ ये हो जाता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज वगैरह, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने के जो प्रीमियम रहेंगे वो वे ऑफ कर देती है, और एक सप्लीमेंट्री इनकम आपको आपके फैमिली के लिए चालू कर देती है। तो ये तो हमने देखा कि भाई चलो बेनिफिट्स हम लोगों ने समझ लिया कि ये बेनिफिट्स के हम लोगों को इसके वजह से टर्म प्लान लेना चाहिए। अभी दोस्तों टर्म प्लान लेते समय 3-4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई टर्म प्लान कौन सी कंपनी से ले, किसका बेस्ट है, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो दोस्तों देखो, वो हमारे ऊपर रहता है कि जो हम टर्म प्लान लेंगे वो कंपनी की हमें बेसिकली 3 चीज़ें आपको देखनी है। वो आपको हेल्प करेगी भाई कौन सी कंपनी अच्छी है ना? तो पहला जो पार्ट आ जाता है कि भाई जब भी हम लोग टर्म प्लान चूज करें, उसके अंदर पहला पार्ट आ जाता है कि हम लोग कैसे चूज करें। तो उसमें आपको हेल्प करेगा क्लेम सेटलमेंट रेशो। आप आईआरडी के वेबसाइट पे जाइए, आईआरडी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा क्लेम सेटलमेंट रेशो, कौन से कंपनी का अच्छा है, तो आप वो कंपनी चूज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि भाई जो टर्म प्लान जो हम लोग लेते हैं या फिर लेने वाले हैं, उसके अंदर कौन सी कंपनी कितने एक्सक्लूजन लगा रही है। एक्सक्लूजन माने क्या, बहुत सारी कंपनियों के एक्सक्लूजन है कि 8 यानी 4 एक्सक्लूजन से लेकर एक 18 एक एक्सक्लूजन है। तो हमें लेते समय हमें ये देखना है कि भाई अगर मैं एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि अगर ये कारण से अगर ये इंश्योरेंस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये क्लेम एडमाइजेबल नहीं है ना? तो ऐसे इवेंट भी होते हैं कि भाई फिर इंश्योरेंस कंपनी आपके फैमिली को पैसे नहीं दे पाएगी अगर ये एक्सक्लूजन में वो फिट हो जाता है। तो हमें ये भी देखना होगा कि भाई जो कंपनी से हम लोग डील करने वाले हैं, तो वो कंपनी की एक्सक्लूजन लिस्ट क्या क्या है, तो वो भी हमें देखना चाहिए, है ना? और तीसरा, यस, बट लेकिन उसको हम लोग लिस्ट प्रेफरेंस देंगे कि भाई प्रीमियम कितना है। तो आप अफोर्डेबल प्रीमियम जो भी आपको ठीक लगता है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कंपनी यहाँ पे मैटर नहीं करती है कि आप कौन सी कंपनी से ले रहे हो, बट लेकिन यस, जो बेसिक आइडिया होनी चाहिए वो मैं आपको बताया कि कैसे टर्म प्लान चूज करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई टर्म प्लान लेना क्यों है, तो वो हम लोगों ने बेनिफिट्स के माध्यम से देखा कि टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए। जैसे लोन्स एंड लायबिलिटी हम लोगों ने देखा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम लोगों ने देखा, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाती है फ्यूचर में, या फिर सडन कुछ हो जाता है इवेंट वगैरह, तो फाइनेंशियली बैकअप होना चाहिए, है ना? तो उसके हिसाब से हमको टर्म प्लान लेना है। तो मेरी हर एक कस्टमर से और हर एक क्लाइंट से मेरी वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली को सिक्योर करवा लीजिए और एक टर्म प्लान आप ले लीजिए। अभी क्वेश्चन आता है कि भाई टर्म प्लान लेना कितना चाहिए, है ना? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी ना इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप वो इंश्योरेंस कवर जो है वो आप चूज कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो वहाँ आप उसकी हेल्प लेके कितना होना चाहिए और आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना टर्म प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हर एक पर्सन जो ब्रेड अर्नर रहेगा फैमिली मेंबर्स में, जिसके ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी रहेगी, उसने हमेशा प्लान लेना चाहिए, है ना? दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट टाइम अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।
बने रहिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आपका कमेंट मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है नए-नए टॉपिक लाना। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अलविदा। थैंक